क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वर्ग की भुजा की लंबाई और उसकी परिमिति के बीच एक आलेख खींचिए। इस आलेख से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की परिमिति कितनी है? 100 सेंटीमीटर परिमिति वाले एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है? वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, यानी वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो अगर एक भुजा मालूम हो तो बस 4 से गुना कर देंगे तो वर्ग की परिमिति निकल जाएगा। तो देखिए, ये सब हम अपने मन से लिख लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी, उसमें देखिए इसी के बीच से पूछ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमिति, तो हम 10 से शुरू करते हैं। देखिए, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमिति कितना हो जाएगी? 4 गुने 10 यानी 40 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमिति 4 गुने 20 बराबर 80 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमिति 4 गुने 30 यानी 120 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने 40 बराबर 160 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने 50 यानी 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस 4 से हम गुना कर देंगे, यानी वर्ग की परिमिति निकालना है तो भुजा अगर दिया हुआ है तो बस 4 से गुना करके हम परिमिति निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, इसका आलेख हम बना लेंगे। तो इसका तालिका पहले हम बनाएंगे, उसके बाद आलेख। तो तालिका में देखिए, भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में और परिमिति सेंटीमीटर में। तो 10 अगर सेंटीमीटर भुजा है, प्रत्येक भुजा वर्ग का, तो परिमिति कितना हो जाएगा? 40। देखिए, अभी हम उधर देख रहे थे 20 सेंटीमीटर भुजा है तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमिति, 4 गुना बढ़ता है। 30 सेंटीमीटर अगर एक भुजा है तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमिति। 40 सेंटीमीटर है तो 160 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमिति। अब देखिए, तो इस तालिका के आधार पे हम पहले आलेख बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, हम आलेख बनाएंगे तो पेंसिल और स्केल लेंगे इस तरह से, और देखिए यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह देखिए तीर का निशान देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे x। क्या लिख देंगे? x, यानी ये रेखा x से प्रदर्शित हम करेंगे। और देखिए, एक रेखा हम इस तरह बनाएंगे ऊपर। देखिए इस तरह से, इसको और आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए, दोनों जहां पे मिल रहा है वहां पे शून्य दे देंगे हम, ठीक है। और इस रेखा को हम यहाँ पे देखिए एक तीर का निशान बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे बाई दे देंगे हम, यानी x बाई। तो खड़ी रेखा को बाई और पड़ी रेखा को x, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे 10 लेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम भुजा की लंबाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में।
सेंटीमीटर में। देखिए एक्स रेखा पे हम भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से तीर का निशान दे देते हैं ताकि पता चले कि इधर से आया है। तो हम यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर पहले लिखते हैं, क्योंकि भुजा हम 10 सेंटीमीटर माने थे। देखिए तालिका में यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर है, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50। देखिए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कितना, एक यहाँ पे देखिए निशान दे देंगे बिंदु, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, इसके नीचे लिखेंगे 10। फिर देखिए यहाँ पे सब बराबर दूरी पे होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे हम 20। इसके बाद यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50 ये सब भुजा की लंबाई हो गया। अब हम इस तरफ लिखेंगे परिमिति। तो यहाँ पे हम देखिए लिखते हैं परिमिति सेंटीमीटर में। इस तरह का तीर का निशान देंगे। तो देखिए अब परिमिति में हम क्या क्या लेंगे, तो 10 भुजा की लंबाई है तो हमें 40 लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे 10 आ रहा है देखिए 10 के सीधा रेखा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आ जाएगा कितना 80, 20 में 80, 30 में कितना आ जाएगा, तो 30 में 30 चौक 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 160, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 180, 120, 160, फिर 200 आ जाएगा। देखिए तो 200, क्योंकि 50 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमिति। तो देखिए सब हम बना चुके हैं। अब देखिए 10 और 40 यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे हम बिंदु देंगे, ठीक है। 20 और 80, देखिए 20 इधर से गया और 80 यहाँ सामने, तो यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे बिंदु देंगे। 30 और 120 यहाँ मिल रहा है, देखिए 120 और 30 सेंटीमीटर अगर भुजा की लंबाई है तो 120 सेंटीमीटर होगा परिमिति। 40 सेंटीमीटर है तो 160, देखिए 160 के सामने, और 50 सेंटीमीटर है तो 200। तो इस तरह एक देखिए एक रेखा हो गया, देखिए सीधा एकदम यहाँ से केंद्र से। तो इस तरह हम एक रेखा बना देंगे पहले। देखिए इस तरह से, देखिए 10 सेंटीमीटर अगर भुजा की लंबाई है तो देखिए 40 परिमिति होगा, 20 है तो 80, 30 है तो 120, 40 है तो 160 और 50 है तो 200 के सामने है। देखिए अब इसमें हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए पहला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की परिमिति कितनी है। तो देखिए 15 कहाँ पे आ रहा है, 15 यहाँ पे है, 10 और 20 के बीच में यहाँ पे 15 है, 15 सेंटीमीटर भुजा। तो 15 के सीधा हम जाएंगे, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, 60 पे आ रहा है, देखिए 40, 20, 60 पे। तो हम रेखा बनाएंगे पहले, देखिए 10 और 20 के बीच में 15, क्योंकि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की परिमिति पूछ रहा है, तो 10 और 20 के बीच में होगा। तो हम देखिए इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, और जहाँ पे इस लाइन पे मिलेगा, देखिए जो तिरछा लाइन हम बनाए थे अभी, उसके बाद इधर से हम इस तरह करेंगे, देखिए स्केल से यहाँ पे रखेंगे स्केल, और सीधा लाइन यहाँ पे हम बना देंगे। तो देखिए अब हम इस तरह इधर क्वेश्चन
भुजा से पूछ रहा था, भुजा दिया हुआ था तो हम इधर तीर का निशान इस तरह से लगाएंगे, यानी इधर से तीर इधर गया है, देखिए, ठीक है। तो अगर 15 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है तो कितना हो गया परिमिति, देखिए 40 और 80 के बीच में 60 है यहाँ पे, तो 60 सेंटीमीटर। तो ये पहला ए था तो हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, देखिए ए का आंसर ये है, ठीक है। अब देखिए बी में पूछ रहा है कि 100 सेंटीमीटर परिमिति वाले एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो 100 सेंटीमीटर कहाँ पे है, परिमिति हमसे, अब परिमिति दिया हुआ है, भुजा निकालना है। तो देखिए 80 और 120 के बीच में यहाँ पे 100 होगा, तो हम पहले एक रेखा बना लेंगे 80 और 120 के बीच में, और इस रेखा से मिला देंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ से जहाँ पे मिलेगा वहाँ से हमें नीचे कर देना है, ठीक है। तो कहाँ मिला, देखिए 20 और 30 के बीच में क्या है 25, यानी 100। तो अब देखिए तीर का निशान हम इधर से बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन परिमिति से पूछ रहा था, तो इधर से तीर का निशान नीचे ले जाएंगे इस तरह से। तो देखिए 100 सेंटीमीटर अगर परिमिति है तो कितना भुजा होगा, 25 सेंटीमीटर भुजा होगा उस वर्ग का। तो ये बी का आंसर है, तो हम यहाँ पे बी दे देते हैं। तो देखिए ए बी हो गया, और देखिए ए बी हम पहला क्वेश्चन में भी छोड़ दिए थे, इसीलिए देखिए अभी हम लिख दे रहे हैं गलती से। देखिए यहाँ पे पहला जो हम बताए थे उसमें ए बी छूट गया था, तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ए का आंसर ये था और बी ये, ठीक है। तो बस ए बी छूट गया था और कुछ नहीं गलती हुआ था इसमें। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे देंगे। देखिए तो पहला में पूछ रहा था कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की परिमिति कितने होगी, तो देखिए 15 के सामने कहाँ गया है 60, परिमिति में 60 है, देखिए 40 और 80 के बीच में। तो हम यहाँ पे इसका आंसर देंगे, देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमिति कितना हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60, आलेख से, आलेख को देख करके ये बताना था। अब देखिए 100 सेंटीमीटर परिमिति वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो 100 सेंटीमीटर से देखिए तीर इधर आया है, कहाँ पे आया है 25 पे, 20 और 30 के बीच में 25, यानी 25 सेंटीमीटर भुजा होगा। 100 सेंटीमीटर अगर परिमिति है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर परिमिति वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए हम इसको हल कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसका आलेख हम बना लेंगे। देखिए इसको पहले लिखना जरूरी है, उसके बाद ही तालिका बनेगा, और तालिका से ही आलेख बना लेंगे। आलेख बनाने के बाद ही आंसर, फिर हम जो पूछ रहा है उसका आंसर हम देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा हम हल कर लेंगे।